तो आज अपन स्टार्ट करने वाले अपने एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन। इसका इंट्रोडक्शन अगर आपने कंप्लीट नहीं किया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां लिंक अवेलेबल है, आप वहां से उस इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर सकते हो, जिससे आपको ये जल्दी समझ में आएगा। तो बिना कुछ देर किए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम वही कि इसका जीरोस निकालना है, और जीरोस निकालने के लिए इसको पकड़ के क्या करेंगे, जीरो के बराबर कर देंगे। तो यहां पर सबसे पहला काम है, इसको अपन को जीरो के बराबर करना है। तो ये लो, मैंने यहां इसे जीरो के बराबर कर दिया। अब इसके बाद क्या करते थे, स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है वो और पीछे वाला जो भी नंबर है वो, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते थे। मल्टीप्लाई करने पर जो मिलता था उसके आपको फैक्टर करना होते हैं, मतलब टुकड़े करना होते हैं। तो ये जो 4 है ना, ये 2 से कट होगा 2 टाइम, फिर 2 से 1 टाइम। अब देखो यहाँ दो ही नंबर्स आ रहे हैं, तो इन दोनों की मदद से मुझे 4 लाना है। अब साथ में एस भी है तो एस भी चिपका दो। तो अब इन दोनों नंबर को या तो प्लस करो या माइनस करो, 4 मिल जाएगा। तो आप कहोगे सर इन्हें प्लस करने पर 4 मिल रहा है। अब 4s की जगह आपको क्या चिपकाना है, 2s प्लस 2s। कहां पर, इस जगह पर। तो देखो यहां पर ये 4s स्क्वायर एज इट इज, और पीछे प्लस का 1 भी एज इट इज। अब ये जो 4s है उसकी जगह ये चिपकेगा, तो ये चिपका देते हैं माइनस एज इट इज, और ये चिपकाया मैंने 2s प्लस 2s। अब आप कहोगे ब्रैकेट क्यों लगाया, तो यहाँ माइनस था इसलिए ब्रैकेट लगाया। अब माइनस जैसे अंदर जाएगा तो क्या होगा, साइन चेंज होगा। तो ये माइनस का 2s हो जाएगा, ये भी माइनस का 2s हो जाएगा, और यहाँ प्लस का 1 और बराबर 0। दो के आप जोड़े बनाएंगे और यहां से आप देखेंगे तो 2s आपके कॉमन निकलेगा। 2 कॉमन निकलने के बाद यहाँ बचा रह जाएगा 2, और s बाहर जाने के बाद यहाँ s बचा रहेगा, और यहाँ 1 बचा रह जाएगा। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो जो साइन है पहले तो वो लगाओ, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो क्या ले लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे। और यहाँ आपके पास क्या बचा रह जाएगा, तो यहाँ आपके पास बचा रह जाएगा 2s माइनस का 1 बराबर 0। तो आप कहोगे कि ये कॉमन कैसे निकाला, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां लिंक अवेलेबल है, आप वहां से सीख सकते हो कि कॉमन कैसे निकाला जाए। तो अब देखो ये जो सेम है उसको एक बार लिखेंगे आप, तो 2s माइनस 1, और जो बचा रह गया उसे दूसरे ब्रैकेट में, तो 2s और यहाँ क्या बचा रह गया माइनस का 1, ये दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, और बराबर में 0। अब क्या करते हैं, दो ब्रैकेट आने के बाद अलग अलग 0 के बराबर करते हैं। तो 2s माइनस 1 को भी 0 के बराबर करेंगे, और यहां से भी 2s माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे। पहले माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, फिर s को निकालना है तो ये 2 जो है वो 1 के कदमों में जाएगा, तो 1/2 बनेगा। सेम टू सेम यहाँ से भी इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2। मैंने क्या कहा था, पहली वाली जो वैल्यू है उसे आपको अल्फा मानना है, और जो दूसरी वैल्यू है उसको आपको बीटा मान लेना है। तो आपको अल्फा और बीटा मिल चुका है, आपका आधा काम हो चुका है। क्या काम हो चुका है, जीरोस निकालने का। अब इसके बाद आपसे कहता है कि रिलेशन को भी वेरीफाई करो, संबंध को सत्यापित करो। तो ये दोनों आपके रिलेशन, इनको अपन को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो देखो रिलेशन वेरीफाई करते हैं। तो पहला रिलेशन आपके पास है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अब अल्फा ये रहा, बीटा ये रहा, रख दो वैल्यू। तो अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2 बराबर एज इट इज माइनस एज इट इज। अब b जो है, b आपको यहां से दिखेगा x के साथ, मतलब एक पावर वाला अल्फाबेट जो भी है उसके साथ जो भी होता है वो b होता है। तो एक पावर वाला अल्फाबेट या 2 पावर वाला है या 1 पावर वाला है, तो इसके साथ जो भी है वो b होगा। तो b कौन है, माइनस का 4। क्या है भाई, माइनस का 4। या माइनस है इसलिए माइनस को भी लिया, अपोन में a क्या होता है, पावर 2 वाले के साथ जो भी है। तो पावर 2 वाला ये है और इसके साथ कौन है, 4। तो यहाँ 4 आ जाएगा। अब आप देखोगे कि इनका एलसीएम लोगे, क्योंकि अपोन वाले नंबर है और प्लस करने के लिए इनका एलसीएम लिया जाता है। तो एलसीएम 2 आएगा और ऊपर 1 प्लस 1 आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास 4 बचेगा और नीचे भी 4 बचेगा। 4 से 4 कैंसिल, 1 आएगा, और यहाँ पर 1 + 1 2/2, और यहाँ पर भी 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, तो 1 = 1। तो आपका पहला रिलेशन वेरीफाई हो चुका है, क्योंकि दोनों तरफ बराबर आ गया। दूसरा रिलेशन देखते हैं। तो दूसरा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a के। तो अल्फा की वैल्यू आप देख सकते हो 1/2, बीटा की भी है 1/2, और c देखो, c पीछे की तरफ होता है जिसमें अल्फाबेट नहीं आ रहा है। तो पीछे की तरफ जिसमें अल्फाबेट नहीं आ रहा तो वो कौन है, 1। और a की वैल्यू देखेंगे तो a की वैल्यू क्या है, 4। अब देखो ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि कट नहीं रहा है, लेकिन ये दोनों देखो मल्टीप्लाई होके 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। तो क्या दोनों तरफ रिजल्ट सेम आ चुका है, तो दोनों तरफ रिजल्ट यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है। तो आपका रिलेशन क्या हो चुका है, वेरीफाई।
इसी के साथ फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हुआ।